प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसे पंचरत्न कौन से होते हैं, पंचगव्य कौन से होते हैं, पंचामृत में क्या क्या मिलाया जाता है, इस प्रकार की जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, पंचामृत में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। गऊ का घी, गऊ का दूध, गऊ का दही और शहद और गंगोदक, ये 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं। इनसे पंचामृत बनता है। पंचरत्न कौन कौन से होते हैं, नहीं, पंचगव्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गऊ का दही और गाय का ही दूध, ये 5 और गाय का घी, ये 5 गव्य माने जाते हैं। अब देखिए, पंचरत्न में कौन कौन आते हैं? पंचरत्न में आते हैं स्वर्ण, चांदी, ताम्र, प्रवाल और मोती। ये जब नया मकान बनाते हैं तो उसकी नींव में रखे जाते हैं। ये पंचरत्न हैं। अब देखिए, पंचपल्लव, 5 पत्ते कौन कौन से पूजा में काम में लिए जाते हैं? पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, गूलर का पत्ता, बड़ का पत्ता, अशोक का पत्ता, ये 5 पत्ते काम में लिए जाते हैं। और कई कई पूजा में जब यज्ञ हवन होता है, 7 जगह की मिट्टी ली जाती है। वो कौन कौन सी जगह है? जहाँ हाथी बनता हो वहाँ की, घोड़ा बनता हो वहाँ की, वाल्मीकि जैसे किसी दीमक की जगह बना लेते हैं, ऊंचा बना देते हैं, उसको वाल्मीकि की जगह बोलते हैं। और जहाँ दीमक लग रही हो वहाँ की मिट्टी, और नदी संगम की मिट्टी या नदी के पास की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी और राज दरबार की मिट्टी, ये सप्त मृत्तिका बोली जाती हैं, 7 मिट्टियाँ। ये यज्ञ हवन के अंदर रखी जाती हैं, पूजा होती है इनसे। सप्तधान कौन कौन से हैं? देखिए, गऊ, जौ, चावल, तिल, कांगनी, उड़द और मूंग, ये सप्तधान कहे जाते हैं। ये भी पूजा में काम आते हैं। सप्तधातु कौन कौन सी हैं देख लीजिए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रांगा, शीशा और शीशा, लोहा और ये आकर कूट होता है, वो सप्त धातु में माना जाता है। अब देखिए, अष्ट महादान यानी 8 चीज़ों का महादान माना जाता है। कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, स्वर्ण, लोहा, भूमि और गोदान, ये 7 दान मुख्य माने जाते, 8 दान मुख्य माने जाते हैं। अभ्यंग अर्घ किन किन चीज़ों से देना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, जल, पुष्प, कुशा का अग्रभाग से जल देना चाहिए और दही, चावल, केसर और दुर्वा और सुपारी से ये अर्घ देना चाहिए। और देखिए, 10 महादान कौन कौन से हैं? गऊ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, कपास, गुण, चांदी और नमक, ये 10 महादान माने जाते हैं।
पंचोपचार, पंचोपचार किसे कहते हैं? गंध, चंदन आदि की मतलब गंध होती है चंदन और किसी की, तो ये गंध और पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ये पंचोपचार में काम आते हैं। भगवान की पूजा करो तो इत्र वगैरह, गंध, चंदन आदि लगा दो, पुष्प चढ़ा दो, धूप चढ़ा दो, दीपक जला दो और कुछ प्रसाद चढ़ा दो। ये पंचोपचार पूजा है। इस ऐसे ही दशोपचार पूजा होती है और एक षोडशोपचार पूजा होती है। तो देखिए पंचदेव कौन कौन से हैं? सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु, ये पंचदेव माने गए हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो मैंने ये आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।